कितनी कमाल की बात है साथ संगत। ना वो सुजाती, ना उसके जैसा कोई, ना उसमें कोई बदलाव, और ना ही उसमें स्वैगत भेद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सिद्धों से समझा रहे हैं कि उसमें स्वैगत भेद भी नहीं है, वो स्वैगत भेद से रहित है। और यहाँ पर सवाल उठता है, स्वैगत भेद किसे कहते हैं? स्वैगत भेद से रहित। सिद्धों ने कहा समझाओ कैसे स्वैगत भेद से रहित है वो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मुझे दही खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धों से कह रहे मुझे दही चाहिए, दही खिलाओ। सिद्ध कहने लगे दही तो है नहीं, दूध निकालेंगे पशुओं में से, उसे रात को जमाएंगे, सुबह दही मिल जाएगी। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं, बिना दूध के दही दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना दूध के दही। वो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना दूध के दही कैसे जम सकता है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे यही है स्वैगत भेद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कुछ बनाने के लिए कुछ चाहिए, बिना कुछ के कुछ नहीं बनेगा। साइंटिस्ट को अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करनी है तो पहले उसे कुछ सामान चाहिए, उससे वो कुछ बनाएगा। पूरी सृष्टि में कुछ भी बनाने के लिए पहले कुछ चाहिए, उससे कुछ बदलाव करेंगे तो वो कुछ बनेगा। पर उस एक को कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी गहराई है बात पर ध्यान से समझना। कुछ भी बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए। हर एक पहलू पर यह बात लागू होती है, ये लॉ लागू होता है फिजिक्स का। पर उस एक को सृष्टि बनाने के लिए क्या लगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फुरना, एक ख्याल उठा, धमाका हुआ और सारी सृष्टि की रचना हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, स्वैगत भेद से रहित। कुछ नहीं चाहिए उसे, और उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। दूध से एक बार दही जम जाए, दही से वापस दूध नहीं बन सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बदलाव आ गया वो स्थिर है, उसके आगे फिर मक्खन बन जाएगा, घी बन जाएगा। अब उससे दूध कैसे बने? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे उसमें बदलाव नहीं आता। जब सृष्टि नहीं थी, पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ नहीं था, तब भी वो था। सृष्टि है, पाप पुण्य नरक स्वर्ग पाताल लोक मृत्यु लोक सब कुछ है, तब भी वो है। एक दिन आएगा ये सब नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, फिर भी वो रहेगा, उसमें बदलाव नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारी जो बातें गुरु नानक पातशाह सिद्धों को बता रहे हैं, केवल एक बात पर जोर है सत्संग जी, आप बार बार ध्यान दो। एक बात पर जोर है, वो क्या है? एक। बार बार एक की बात आ रही है, एक ओंकार, एक। वो इतना जरूरी, कितना जरूरी होगा आप सोचो, जो गुरु नानक पातशाह उन्हें समझा रहे हैं और वो भी समझने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि ये मूल है। बीज मंत्र कहा है एक ओंकार को, बीज मंत्र। बीज एक होता है। अगर ये ज्ञान भीतर आ गया ना, एक दास बार बार ये बात कह रहा है, प्राप्ति हो जाएगी। ये मन मान जाए इस एक पर। अरदास करना रोज, जो जपजी साहिब जी का पाठ बैठकर करते हैं ना कीर्तन से पहले, सारी संगत मिलकर करती है, उस पाठ करते करते मन में अरदास करना, पातशाह तरस कर, ये जो तू एक का ज्ञान देना चाहता है हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। ये एक बहुत जरूरी है। दुनिया भटकी पड़ी है, इसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं किसको किसको खुश करेगा? सारी दुनिया का एक सिद्धांत है, सारी दुनिया का एक सिद्धांत, अलग फिलॉसफी कि सब में एक है। पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने फिलॉसफी बदल के रख दी, कहने लगे सब में एक है, सच है, पर एक में सब भी तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जब तक एक पे सुरत नहीं टिकेगी, मन का बिखराव नहीं रुकेगा, मन एकाग्रचित नहीं होगा, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप किसी भी मेडिटेशन में चले जाओ, किसी भी संस्था का कोर्स कर लो, चाहे कोई भी हो दुनिया का, वो कहेंगे एक जगह पर मन टिकाओ। एक कभी नहीं कहेंगे 2 जगह पे मन टिकाओ। क्यों? एक के बिना मन टिकेगा ही नहीं। इतना छोटी सी बात है और सबसे बड़ी बात है। एक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।